बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अच्छा, ख़वातीन जो काम ना कर रही हों या उन्होंने ना किया हो तो आमतौर पे ब्लंटली एकदम से उसको नकारा और बुरा करार दे देती हैं। मर्द आमतौर पे ये नहीं करते। लाइक ख़वातीन ने अगर साड़ी नहीं पहनी तो कोई खातून रोज पहने साड़ी, अच्छी लगे उसे, तब भी उसको कहेंगे ये क्या साड़ी पहन के आ गई। अगर आप शलवार कमीज पहनते हो और कोई पजामा पहन के या पैंट पाए तो उसको वो बुरा लगेगा। कोई जिम में जाती है तो उसको वो बुरा लगेगा। कोई पार्लर रेगुलर जाती है उसको वो बुरा लगेगा। यानी जितनी चीजें वो खुद नहीं करती तो बाज को किसी की नौकरी करना भी बुरा लगता है, काज को मियाँ का हाथ पकड़ के यानी जो जो काम उसने खुद नहीं किए होते उसको बुरा लगता है। तो अगर उस पर वो अपनी राय बनाने की बजाय उस माहौल के मुताबिक चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया करें तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाए। मैंने जो इस्लामी बहनें हैं, कभी कभी उनको गाइड करते हुए बहुत डर लगता है। यानी सारी उम्र वो अपनी बच्चियों का मजाक बनवाती हैं स्कूल में और कॉलेज में। उनके जिस्म पे, बाजुओं पे बाल, उनके मूछों पे बाल, तो लड़कियां उनका मजाक उड़ाती हैं और वो आगे से बड़ी शर्मिंदा हो कहती है मेरी अम्मा इजाजत नहीं देती। ये इजाजत वो नहीं देती जो भी उनके दलाइल होते हैं। हालांकि ये बिल्कुल मर्दों की मुशाबहत है, नहीं इख्तियार करनी चाहिए। औरत को जैसा नीट एंड क्लीन खूबसूरत होना चाहिए। पर ये सारी औरतें शादी से एक दिन पहले अपनी बच्चियों के वैक्स करने पे भी तैयार हो जाती हैं। यानी उससे पहले उन बेचारियों को जो 8-10 साल आपने अजाब में डाला, अगर ये अकेला पहले कर लेते तो क्या हर्ज है। अब ये खातून है, ये हमें बहुत सालों से सुन रही है। अब तो मैं खातून ही कहूंगा, शादी होके लाहौर आई हैं और उन्होंने जब मुझे मैसेज किया है उसको पढ़ने के बाद मैंने जो बातें आपसे कही हैं, ये पिछले दिनों पहली दफा लाहौर आके इनकी जो छोटी ननद है इनको बाबडा टाउन में किसी पार्लर में ले गई। वहां वो मुख्तलिफ पार्लर जो है ना, क्या कहना चाहिए कि डील्स अनाउंस करते हैं। तो वापसी पे उन्होंने मुझे लिखा कि सर आपके शहर में बेहयाई की इंतहा है। पार्लर में खवातीन कपड़े खोल के लेटी थी और वैक्स करवा रही थी और हर तरह की बातें कर रही थी। तो मुझे उनकी गंदी बातें अच्छी नहीं लगी। इस्लाम इन तमाम बातों से मना करता है। अच्छा बेटा, एक बात तो ये याद रखें कि इस्लाम को हर जगह आप वहां ले आते हो डंडे के तौर पे। इस्लाम जिंदगी का ज़ाब्ता है, हल बताता है, आपको टेम करता है, आपको खूबसूरत जिंदगी बसर करने की हिदायत देता है। डंडा बन के लोगों के सरों पे नहीं पड़ता। अब जहां आप ब्यूटी पार्लर में गए, उसका एक दरवाजा बाहर होगा, वहां गार्ड होगा या गाड़ी होगी, फिर अंदर का दरवाजा होगा, वो बंद होगा, उसके अंदर कमरे होते हैं और सब वहां खवातीन होती हैं। तो खवातीन वहां कोई खाना खाने तो नहीं जाती, वो अपनी खूबसूरती, अपने जिस्म की सफाई, इन्हीं कामों के लिए गई होती है। तो आपने कभी पहले वैक्स नहीं करवाई थी, वो फुल बॉडी वैक्स करवा रही थी। तो मेरे बच्चे, ये उनका चॉइस है, उनका तर्ज जिंदगी है। दुनिया भर में इस वक्त जो ट्रेंड है वो फुल बॉडी उसका है, हेयर रिमूविंग का, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाला। अब ये अगर किसी ने जिस्म साफ कराना है तो वो लेटेगा, तो कोई खातून ही उसका साफ कर रही होगी ना। कुछ चीजों पे यूं जजमेंटल होके दूसरों को डिसरिगार्ड करना, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। यानी वहां सारी खवातीन ही थी, करने वाली भी करवाने वाली। मेरा अपनी अपनी जिंदगी में अगर कोई नीटनेस चाहता है तो उसका हक है, उसको चाहना चाहिए। किसी भी ब्यूटी पार्लर पे जाना आमतौर पे 5-10 हजार 15 हजार पे खर्चा आता है, तो ये पैसे मियाँ ही दे रहे होते हैं। तो अगर मियाँ राजी है, खातून राजी है, बेशर्मी कहां से हो गई। हम हर बात में वो लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं डंडे के तौर पे जो हमें नापसंद हो। तो वी आर नॉट द अथॉरिटी कि हम हर बात में फैसला करें। यानी बहुत से लोग हैं वो मस्जिद में अच्छे खासे नमाज पढ़ते पढ़ते किसी बंदे से कहें कि तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई। भाई क्यों नहीं हुई? तुम माँ में लगते हो, तुम्हारी मर्जी कहां से चलेगी? अल्लाह का घर है, तुम भी इबादत के लिए आए, वो भी इबादत के लिए आए। तुम खड़े हो वो कुर्सी पे, तुम खड़े हो वो जमीन पे बैठा हुआ। जो जैसा कंफर्टेबल है वो उसने पाँव दाएं तरफ रखना या बाएं तरफ रखना।
खड़ा रखना, जब बिठा के रखना। बाद लोग जब कादे में बैठते हैं तो दोनों पांव खड़े होते हैं, बाद के ये ऐसे होता है, बाद के ये दोनों ऐसे होते हैं। तो आप अपनी नमाज नहीं पढ़ते, दूसरों पे क्यों गौर करते हैं? और फिर नमाज के बाद सलाम फेर के उनसे कहते हैं भी आपने आपसे एक बात करनी है। अच्छा, साथ ये कर रहे होते हैं, क्यों? उन्होंने आपको बुलाया या आपसे पूछा कि आप मेरी नमाज के बारे में फैसला करें। फिर वहां लड़ाई होती है, बदमजगी होती है, बंदा नेकी लेने जाता है और अपने सारे अमाल जाया कर देता। दुनिया में इंसानों के साथ भी बहुत मोहतात रहना चाहिए। दूसरों के बारे में बच्चियों को अभी से सीखना चाहिए कि ससुराल जाकर, अपने हॉस्टल जाके, आप सोचें मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्टल्स हैं वहां बच्चियों को जब वाइवा देने जाना होता है तो उन्हें अपनी नीटनेस का बहुत ख्याल करना होता है। तो वहां मुश्किल माइयां लगी होती हैं और एक आदमी होती, बहुत सारी जो वैक्स के लिए वहां आती हैं। अगले दिन सबका वाइवा है तो सबकी वो वैक्स हो रही होती है। तो वहां ये जरूरत भी है, इंपॉर्टेंट भी है। वाइवा आपका फेल हो जाएगा, साल जाया हो जाएगा अगर आप नीट नहीं हो। अगर आपके खवातीन जो प्रोफेसर होती है वो कहती हैं कि किस कदर काबिल शर्म बात होगी कि मेरी पढ़ाई हुई बच्ची जब ये डॉक्टर के तौर पे बैठे तो उसकी टांगों में, बाजुओं पे बाल नजर आ रहे हों और लोग उसकी यानी इस हिस्स पे कि इसे इतनी भी किसी उस्ताद ने नहीं सिखाई बात। तो ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि जिसको पढ़ाना है, पर ग्रूम करना है इसको। गांव में जिंदगी और तरह की होती है, मुमकिन है कुछ चीजों का क्या कहना है महीनों गुजर जाए और जरूरत महसूस ना हो। और शहर में तो 2-2 3-3 दफा लोग गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, 10 क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, 10 परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छे लगे, ताकि खुशबूदार लगे, ताकि महके। तो इन चीजों पे किसी के वैक्स कराने पे इस्लाम का और गैर इस्लाम का मसला नहीं शुरू हो जाता। इसका नुकसान ये होगा कि जब आप हर गलत जगहों पे इस्लाम का कोट करोगे तो सुनने वाला ये सोचता है कि अच्छा, इस्लाम को हर जगह वहां आके डंडा खड़काना है जहां हमारी निजी जिंदगी भी स्टार्ट हो रही होती है। इस्लाम तो निजी जिंदगी को भी नीट, नफीस, हाइजीन के साथ और मोहब्बत के साथ डील करता है, रहनुमाई देता है। तो मेरे बच्चे, ये जो आप वहां जाके बेमजा हुए, 2-4 दफा जाओगे तो आदी हो जाओगे और वो इशू जो अभी आपको लगा बहुत बड़ा इशू है, ये एक नॉन इशू लगेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। ये कोर्स आपको बनाएगा खूबसूरत, काबिल कद्र और पुरएतमाद। इस कोर्स में आप सीखेंगी अपनी शख्सियत को मजीद बावकार और दिलकश बनाना, गुफ्तगू और मेलजोल के बेहतरीन तरीके, हुस्न के साथ अक्ल और वकार का तवाज़ुन, एक ऐसी अडोरेबल गर्ल बनना जो सबके लिए मिसाल हो। हजारों लड़कियां इस कोर्स से अपनी जिंदगी बदल चुकी हैं। अब आपकी बारी है। फीस जमा करा के घर बैठे ये कोर्स कीजिए। बराए राब्ता 0332 746 8746।